नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में रिजल्ट आने से पहले ही बीजेपी ने बढ़त बना ली है। अब तक की जो तस्वीर साफ हुई है, उस तस्वीर के मुताबिक अब तक करीब बीजेपी के 16 प्रत्याशियों ने बिना किसी चुनौती के चुनाव जीत लिया है। जिला पंचायत चुनाव के लिए यूपी के 75 जिलों में 160 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया, लेकिन 5 जिलों में 6 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज हो गए, जिसके बाद से 75 जिलों में 154 प्रत्याशी बचते हैं। उनमें से 18 प्रत्याशी निर्विरोध चुने जाते हैं। बाकी बचे 57 जिलों के लिए 136 प्रत्याशियों के बीच 3 जुलाई को वोटिंग होगी। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं किन जिलों से कौन से नेताओं ने जिला पंचायत चुनाव में निर्विरोध चुनाव जीता है। गोरखपुर से साधना सिंह, अमरोहा से ललित तंवर, झांसी से पवन गौतम, गोंडा से घनश्याम मिश्रा, गाजियाबाद से ममता त्यागी, बलरामपुर से आरती तिवारी, आगरा से मंजू भदौरिया, मुरादाबाद से शैवाली सिंह, मऊ से मनोज राय, ललितपुर से कैलाश नारायण, मेरठ से गौरव चौधरी, बुलंदशहर से डॉक्टर अतुल तेवतिया, गौतम बुद्ध नगर से अमित चौधरी, चित्रकूट से अशोक जाटव, श्रावस्ती से दहन मिश्रा और बांदा से सुनील पटेल ये वो प्रत्याशी हैं जिन्होंने जीत दर्ज की है। वाराणसी में भी बीजेपी को निर्विरोध जीत मिली है। दरअसल बीजेपी प्रत्याशी के सामने खड़ी एसपी की चंदा यादव का पर्चा खारिज हो गया, जिसके बाद बीजेपी की पूनम मौर्य निर्विरोध चुनाव जीत जाती हैं। इस मामले को लेकर एसपी नेताओं ने कहा है कि पार्टी नेतृत्व से बात कर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। बीजेपी प्रत्याशियों को मिली जीत के बाद जश्न की तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको 8 जिलों की तस्वीरें हम दिखाते हैं, जिसमें गोरखपुर, आगरा, मुरादाबाद, मऊ, झांसी, मेरठ, बुलंदशहर और गोंडा की तस्वीरें हैं। इन जिलों में बीजेपी की साधना सिंह, मंजू भदौरिया, शैफाली सिंह, मनोज राय, पवन गौतम, गौरव चौधरी, डॉक्टर अतुल तेवतिया, घनश्याम मिश्रा को जीत मिली है। झांसी, मेरठ, बुलंदशहर, गोंडा से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांदा में बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी सुनील पटेल को जीत मिल गई, क्योंकि एसपी और बीएसपी प्रत्याशियों के पर्चा खारिज हो गए थे। प्रशासन का दावा है कि एसपी की रजनी यादव और बीएसपी के अरुण कुमार पटेल के पर्चों में कमियां होने की वजह से पर्चा खारिज किया गया। आज जिला पंचायत अध्यक्ष बांदा के लिए नाम निर्देशन की कार्रवाई और उसकी नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की कार्रवाई होनी थी। जो अरुण कुमार का नामांकन था, इसमें जमानत की धनराशि का जो उन्होंने चालान था वो नहीं लगाया था, और जो निर्धारित प्रारूप बा है उसमें जो शपथ पत्र था उसको नोटरी नहीं कराया था, और नामांकन पत्र के साथ में जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति दाखिल नहीं की थी, और उनको ये निर्देशित भी किया गया था कि जब आप समीक्षा के दौरान आए तो इसका मूल प्रमाण पत्र लेके आएंगे, तो वो लेकर के नहीं आए। तो ये 3 उसमें कमियां थी, इसके कारण वो निरस्त हुआ। प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती रजनी यादव थी, वो चुनाव जीत रही थी। हमारे पास 20 जिला पंचायत सदस्यों की संख्या पूरी हो गई थी। बीजेपी घबरा करके जानबूझ करके, हमारे पर्चे में कोई कमी नहीं है, लेकिन सत्ता का दुरुपयोग और सत्ता के दबाव में। चुनाव के बाद जो तस्वीर हर बार दिखाई देती है वो एक बार फिर से दिखाई देने लगी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया है। बीजेपी एक तरफ बढ़त बनाए हुए है, तो समाजवादी पार्टी ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाकर राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नामांकन का आज आखिरी दिन था। कई जिलों में हंगामा देखने को मिला। समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर हाथापाई हुई। नॉमिनेशन किया, प्रस्तावक उन्मोदक था उनके साथ, उसके बावजूद जबरदस्ती करके जो उन्मोदक था उसके खिलाफ पहले मुकदमे दर्ज कराए और उसकी पत्नी को सस्पेंड कराया, वो नौकरी करती है। समाजवादी पार्टी ने राज्य निर्वाचन आयोग में शिकायत कर कहा है कि 12 जिलों में उनके उम्मीदवारों को नामांकन से रोका गया। या तो आवेदक, या तो प्रस्तावक, या तो उसका समर्थक
उनमें से किसी को उठा के ले जाके जहाँ नामांकन पत्र बिके हुए थे, फॉर्म भरे हुए तैयार थे, उनको नहीं भरने दिया गया। ये करके 12 जिलों में नामांकन करने से समाजवादी पार्टी के लोगों को वंचित कर दिया, जैसे गोरखपुर, झांसी, मुरादाबाद, भदोही, चित्रकूट, श्रावस्ती, बलरामपुर, हमीरपुर, गोंडा, मऊ, ललितपुर, गाजियाबाद। फिलहाल 15 से ज्यादा जिलों में बीजेपी की निर्विरोध जीत मानी जा रही है। इन सीटों पर किसी और पार्टी के उम्मीदवार ने पर्चा नहीं भरा। ये तो वही विपक्षी बता पाएगा बेहतर, मैं कैसे बता सकती हूँ कि वो क्यों भागे। मैं अपनी लड़ाई लड़ी, बाकी उनकी इच्छा वो क्यों भागे आप उनसे सवाल करिए विपक्ष से। हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है और मैं चाहूँगी कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और जो भी जनता की समस्याएं हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो। उधर समाजवादी पार्टी ने अपने 11 जिलाध्यक्षों को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। ये वो 11 जिले हैं जहां एसपी के उम्मीदवार नामांकन नहीं कर पाए। एसपी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने की वजह से ये कार्रवाई की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इस चुनाव को तमाम पार्टियां विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर मान रही हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के जरिए सियासी ताकत दिखाने की कोशिश होगी, लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही समाजवादी पार्टी को जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में अब तक के परिणाम में पिछड़ती वो नजर आती है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने कार्रवाई भी शुरू की। अखिलेश यादव के निर्देश पर नरेश उत्तम पटेल ने गोरखपुर, मुरादाबाद, झांसी, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, मऊ, बलरामपुर, श्रावस्ती, भदोही, गोंडा और ललितपुर के जिलाध्यक्षों को हटा दिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में मिली हार के बाद एसपी ने कार्रवाई की है, बल्कि बीएसपी भी एक्शन मोड में नजर आई। सहारनपुर से बीएसपी के जिला पंचायत अध्यक्ष के घोषित उम्मीदवार नवीन खटाना को पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया। आरोप है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में वो शामिल थे। नवीन खटाना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाई दे रहा है नवीन खटाना नरेश गौतम और जिलाध्यक्ष योगेश के साथ मारपीट कर रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद से पार्टी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासनहीनता की वजह से बाहर का रास्ता दिखाया। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी प्रत्याशी की जीत की राह आसान होती हुई नजर आ रही है। उधर फर्रुखाबाद में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रोचक हो गया, क्योंकि मुलायम सिंह की पूर्व बहू मोनिका यादव ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसको लेकर बीजेपी ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। इनके समर्थन में बीजेपी जिलाध्यक्ष रुपेश गुप्ता ने मोनिका यादव को जिला पंचायत पद के लिए बतौर निर्दलीय प्रत्याशी पार्टी का समर्थन देने की घोषणा कर दी है। तो जिला पंचायत अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बीच जमकर बवाल हुआ। शायद ही ऐसा कोई जिला बचा हो जहां बवाल और हंगामा ना हुआ हो। ये रिपोर्ट देखिए आप। जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के दौरान कई जिलों से बीजेपी और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीरें देखने को मिली। वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती और देवरिया, ये वो जिले हैं जहां दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर हाथापाई हुई। पहली तस्वीर गोरखपुर की देखिए। गोरखपुर में कलेक्ट्रेट गेट पर सपा और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। पुलिस ने कलेक्ट्रेट के गेट को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने गेट पर धक्का मुक्की शुरू कर दी। सपा ने आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवार को पर्चा दाखिल करने से रोका गया और प्रशासन बीजेपी का साथ दे रहा है। तो वहीं बीजेपी वालों का आरोप है कि सपाई नामांकन के दौरान दबंगई कर रहे थे। गोरखपुर ही नहीं, बवाल तो देवरिया में भी खूब हुआ। यहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष के नामांकन के दौरान पुलिस और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। झड़प उस समय शुरू हुई जब बीजेपी प्रत्याशी अपने समर्थकों, मंत्री और सांसदों के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने पहुंचे। बात की जानकारी जब एसपी के कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने कलेक्ट्रेट के मुख्य गेट पर हंगामा शुरू कर दिया। इस मौके पर सपा विधायक आशुतोष उपाध्याय भी कलेक्ट्रेट परिसर पहुँच गए। हंगामा बढ़ता देख पुलिस को बल का इस्तेमाल करना पड़ा। इस मौके पर सपा विधायक आशुतोष उपाध्याय ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ पुलिस ने बदसलूकी की है, उन्हें पर्चा भरने से रोकने की कोशिश तक की गई। हमारा सिर्फ कहना यह है कि आज पर्चा दाखिला है, कल हमारे प्रत्याशी के घर पे रात में 7 बजे 8 बजे के बीच में 20 गाड़ियों के साथ फोर्स के साथ छापा मारा गया। वहाँ अगर लोग मिल गए होते प्रत्याशी या उसके परिवार के लोग तो उनको गिरफ्तार करके लोग लेके चले गए तो कि पर्चा आज न भर पाए।
आज जब हम लोग पर्चा भरने आ रहे थे तो हमें यह रोक के कहा गया कि प्रत्याशी के साथ मात्र 3 लोग जाएंगे, लेकिन भाजपा के जब प्रत्याशी आए तो उनके साथ समर्थक और प्रस्तावक तो गए ही, जिला अध्यक्ष, मंत्री, सांसद सभी लोग गए, उनको नहीं रोका गया। इसको देखकर कार्यकर्ता भड़क गए। गोरखपुर और देवरिया के बाद बस्ती में हुए हंगामे की तस्वीर भी देख लीजिए। यहाँ बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता उस समय आमने सामने आ गए जब भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार संजय चौधरी पूर्व मंत्री रामप्रसाद चौधरी के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी संजय चौधरी ने आरोप लगाया कि सपा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ अभद्रता की और मिलने नहीं। वहीं अखिलेश यादव ने जिला पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने लिखा है, गोरखपुर समेत कई जगह जिस तरह भाजपा सरकार ने पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशियों को नामांकन करने से रोका है, वो हारी हुई भाजपा का चुनाव जीतने का नया प्रशासनिक हथकंडा है। भाजपा जितने पंचायत अध्यक्ष बनाएगी, जनता विधानसभा में उन्हें उतनी सीट भी नहीं देगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे का आज तीसरा दिन है। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर देहात में अपने पैतृक गांव परौंख जाएंगे। इस दौरान राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज एक बार फिर से मन की बात करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे, जिसका प्रसारण सुबह 11 बजे होगा। ये कार्यक्रम 2014 से लगातार जारी है। आज पीएम मोदी 76वीं बार मन की बात करेंगे। इस कार्यक्रम के जरिए पीएम मोदी ने अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात वो रखते हैं हमेशा। वहीं मन की बात कार्यक्रम को लेकर जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी के लोकप्रिय मन की बात के संदर्भ में उन्हें लगातार पत्र मिलते रहते हैं। उनमें से बांदा के आनंद स्वरूप के पत्र को जेपी नड्डा ने ट्वीट किया है। इस पत्र में आनंद स्वरूप ने कई सुझाव दिए हैं। इस पत्र को ट्वीट कर जेपी नड्डा ने लिखा है, मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि हर महीने अपने बूथ के सभी साथियों के साथ किसी एक साथी के घर मन की बात को सुने और उसके पश्चात वहीं पर बूथ की बैठक करें। फिर अगले महीने अगले साथी के घर पर कार्यक्रम रखें। काशी के बाद अयोध्या की बारी, कायाकल्प की बड़ी तैयारी। जी हां, पीएम मोदी ने अयोध्या के विकास के लिए मेगा प्लान तैयार किया है और उसी प्लान के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की है। पीएम मोदी ने वर्चुअल मीटिंग में अयोध्या में चल रहे विकास कार्यों की रिपोर्ट देखी और नई अयोध्या के मॉडल को भी देखा। जब सारी योजनाएं वक्त पर पूरी हो जाएंगी तो राम मंदिर के साथ अयोध्या इतनी भव्य दिखेगी जिसकी कल्पना पहले किसी ने नहीं की थी। आज हम आपको उस कल्पना को दिखाएंगे जिसे जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है। बताएंगे कि पीएम मोदी की रिव्यू मीटिंग में क्या हुआ। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट में क्या है? पीएम मोदी और सीएम योगी ने विजन डॉक्यूमेंट में क्या देखा? कैसे तैयार हो रही है अयोध्या नगरी? और जब बनकर तैयार हो जाएगी तो कैसे दिखेगी? राम की इस नगरी में क्या होगा? छब्बीस जून को करीब 1.5 घंटे तक चली मीटिंग में पीएम के सामने अयोध्या के विकास कार्यों का विजन डॉक्यूमेंट रखा गया। दिल्ली में पीएम मोदी इस डॉक्यूमेंट को देख रहे थे तो लखनऊ में सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। पीएम मोदी और सीएम योगी डॉक्यूमेंट के एक एक पन्ने को पलटकर देख रहे थे। हर पन्ने पर अयोध्या की भव्य तस्वीर थी। राम मंदिर से लेकर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट तक विकास का खाका था और विकसित हो रही अयोध्या का भविष्य। प्रत्येक भारतवंशी प्रभु श्री राम के प्रति आस्था रखने वाला व्यक्ति यह चाहता है कि भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर के साथ साथ अयोध्या धाम का भी विकास भव्य और दिव्यता के साथ किया जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चंदौली के कटारूपुर गांव के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश श्रवण यादव गोली लगने से घायल हो गया, जिसको पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जबकि एक साथी फरार होने में कामयाब रहा।
पुलिस के मुताबिक आरोपी पर प्रधानपति की हत्या का आरोप है, जिसकी तलाश पुलिस को थी। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नरौरा बांध से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है, जिससे अब तक 250 क्यूसेक पानी कानपुर पहुंच चुका है। यहां गंगा बैराज के सभी चैनल खोल दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने फिलहाल बाढ़ से निपटने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया। ना तो पहले से बाढ़ चौकियां बनाई गई और ना ही उन्हें ग्रामीणों को रखने की कोई व्यवस्था की गई। गंगा किनारे रहने वाले लोग दहशत के साए में जी रहे हैं। जैसे जैसे गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे गंगा किनारे रहने वाले ग्रामीणों की परेशानियां भी बढ़ रही हैं। बाढ़ के 30 चैनल्स को खोल दिया गया है। गंगा का जलस्तर 108 के बिंदु को पार कर चुका है। 1,80,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जो ग्रामीणों के माथे पर परेशानी का सबब बनके साफ तौर पर दिख रहा है। अब अधिकारियों ने बाढ़ चौकी बनाने की योजना जरूर बनाई है, मगर यहाँ के रहने वाले इस बात से परेशान हैं कि गंगा के जलस्तर बढ़ने से कहीं उनकी गृहस्थी तो नहीं तबाह हो जाएगी। जर्नलिस्ट रवि गुप्ता के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, शुक्लागंज, उन्नाव।